अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियान एकेडमी। आज की वीडियो हमारी 2026 के सिंध बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट पैटर्न में आते हैं और जिनके ऊपर एग्जामिनर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इस वीडियो का एम सिंपल है, आपका टाइम बचाना और सीधा उन क्वेश्चंस पर फोकस करवाना जो पेपर में रियल इम्पैक्ट डालते हैं। सो नोटबुक रेडी, पेन रेडी एंड लेट्स बिगिन। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। आपको पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है क्या चीज़। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस पी वैन a प्लस पी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू 20। यानी कि आपको जो है इसमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको इस क्वेश्चन में a प्लस बी गिवन है 9 और ए बी गिवन है 20। ठीक है, वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो इसमें यही होगा कि आप इसको जो है फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करोगे और फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सो नाउ स्टार्ट। तो आपको जो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है वो आप पहले से ही लिखते हैं। तो आपको जो इसमें फाइंड करना है डेटा में वो है a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और आपको इसमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और ए बी आपको गिवन है इसमें 20। ठीक है, यहाँ तक गिवन जो आपने डेटा बना दिया है, जो आपको चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन थी वो आपने लिख दी हैं। ठीक है, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है, ए प्लस बी आपके पास 9 है और ए बी जो है वो आपके पास 20 है। ठीक है, तो हम इसमें लाएंगे फार्मूला। फार्मूला बहुत आसान है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल दें तो और अच्छी बात है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला छोटा सा है, इजी है। 4ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी की पावर स्क्वायर माइनस a माइनस बी की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पूरा ए माइनस बी फाइंड करने का पूरा फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि आपको ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर आप ये फार्मूला इसके लिए सुटेबल है। नाउ इसमें हम ये करेंगे कि हम इसके वैल्यूज़ में इसके फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो आपके पास 4 जो है वो फार्मूले का आ गया। ए बी आपके पास कहाँ से आएगा, ए बी क्वेश्चन में आपको गिवन है तो ए बी ये रहा। ए बी को आप 20 जो था गिवन था उसको आप ए बी की जगह पर लिख देंगे, 20 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, इज इक्वल्स टू डालेंगे, ए प्लस बी कहाँ से आएगा, ए प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9, इसको आप पुट कर देंगे 9 की पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर। यानी कि आपको ए माइनस बी तो गिवन ही नहीं है तो आप इसको वैसे का वैसे ही लिख दोगे। यहाँ तक काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई करा दें। कितना हो जाएगा आपके पास, 420 सा 80। 80 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। मतलब कि 9 का स्क्वायर से मुराद ये होता है कि 9 को ही आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना कराना है, तो कितना हो जाता है आपके पास 81 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 81 लिख दिया माइनस फार्मूले का ए माइनस बी की पावर स्क्वायर आप वैसे ही के वैसे ही पुट कर देंगे, यानी वैसे ही लिख देंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि आपको ए माइनस बी निकालना है ना। तो आपके लिए ये करना होगा कि देखें, आप पहले तो 80 लिख दें, जो नंबर पहले से लिखा हुआ के पास 80 उसको वैसे का वैसे ही लिख दो। ये 81 यहाँ प्लस का है ना, यहाँ पे साइन जाना हो वहाँ पे प्लस होता है। तो इस प्लस के साइन को आप क्या करो, यहाँ पर ले आओ, इसके पास ले आओ, तो किस में हो जाएगा ये साइन, यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा। क्योंकि ये मैथ का एक कांस्टेंट रूल है कि जब भी कोई चीज़ इज इक्वल्स टू की यहाँ पर प्लस में होगी तो जब आप उसको इधर लेकर आओगे तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये देखें माइनस का 81 हो गया इधर, इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर 81 तो जा चुका इधर, तो यहाँ पीछे क्या बचा आपके पास, पीछे आपके पास बचा माइनस की ए माइनस बी पावर स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस मैंने वैसे ही लिख दिया और ए माइनस बी की पावर स्क्वायर यहाँ पर आपके पास बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 80 में से आप 81 जब निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर आएगा इसका माइनस का 1, क्योंकि बड़ा नंबर 81 जो साथ साइन लगा है वो आप माइनस लगा दोगे। तो 80 में से 81 निकालने पर आपके पास आ गया माइनस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर। अब देखें दोनों तरफ साइन क्या है, सेम सेम है, अभी यानी यहाँ भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, ख़त्म। अब आपको ए माइनस बी निकालना, हमारा जो असल मिशन है, जो हमारा असल काम है वो तो यही है कि हमने ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि पावर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा इसके लिए हमें, क्योंकि हमें सिर्फ ए माइनस बी चाहिए, हमें पावर स्क्वायर जो लगा हुआ है हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसके ऊपर
रूट का साइन लगा लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो रूट्स लगाने से क्या होगा कि जो पावर स्क्वायर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। वो कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पर रूट का साइन लगा दिया, वन के ऊपर भी और इसके ऊपर भी मैंने रूट का साइन लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि स्क्वायर और रूट की आपस में क्या है, एक जंग है। तो ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो रूट वन का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, रूट वन का आंसर वैसे भी आपके पास वन ही होता है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, वन है। और पीछे आपके पास जो ए माइनस बी है वो आप वैसी का वैसी लिख दोगे। तो देखो आपको सिर्फ ए माइनस बी चाहिए था, वो निकल कर आई ऑटोमेटिक। किस तरह से, कि आपने स्क्वायर से रूट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आपके पास ए माइनस बी का जो आंसर आया है वो क्या आया है, वन। कंप्लीट, ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपके पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी वैन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, और आपको इसमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू भी इसमें आपको पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा किस तरह से बनता है, डेटा आसानी से बन जाता है, क्वेश्चन में से उठाकर ही आपने क्या वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो लिखा है आपके पास वो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, सही है। आपको ए प्लस बी इसमें गिवन है, वो कितना गिवन है, वो है 5। ए बी आपको गिवन है क्वेश्चन में माइनस का 6, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद हम इसमें लगा देंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, पहले आप देखेंगे इसमें बाय यूजिंग दिस फार्मूला, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अप्लाइंग दिस फार्मूला। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड या कौन सा सेंटेंस आपने इसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। अप्लाइंग दिस फार्मूला भी बेहतर है और बाय यूजिंग दिस फार्मूला भी, दोनों बेहतर हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला आपके पास क्या है, देखें अब इसमें भी क्या है, फार्मूला सेम ही है। मतलब आपको ए माइनस बी इसमें जो है निकालना है ना, तो फार्मूला वही रहेगा आपके पास, हमने पीछे क्वेश्चन में अप्लाई किया था। यानी कि 4ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने पीछे भी ये वाला फॉर्मूला क्या किया था, हमने यूज़ किया था, ये रहा 4ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी की पावर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की पावर स्क्वायर। तो सवाल बिल्कुल सेम ही है, बस वैल्यूज़ चेंज है, और इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस तो नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज़ सारी सेम ही है। मतलब सिर्फ वैल्यूज़ इसमें चेंज हैं, बाकी जो काम करना है वो सेम है, ठीक है। तो फॉर्मूला भी सेम है यहाँ तक के। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे 4, फार्मूले का ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, ए बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है उसकी, ए प्लस बी बराबर है 5 के पावर स्क्वायर, और ए माइनस बी क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो ये हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो अब क्या करोगे, 4 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 4 6 माइनस का 24, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और आपके पास इसमें जो ए माइनस भी है वो हम वैसी का वैसी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक काम करने के बाद अब क्या करना है आपको, माइनस का 24 25 यहाँ प्लस का है ना, तो इसको हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, तो किस में हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी की पावर उसका हमने वैसी का वैसी लिख दी है, ठीक है। तो अब ये होगा कि देखें, अब यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस क्या होता है आपके पास, ये तो आपको रूल्स याद होंगे, बेसिक रूल्स अलजेब्रा में होते हैं, मैथमेटिक्स में, कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 24 में 25 जमा कर दें, कितना हो जाएगा, 24 प्लस 25, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 49 इज इक्वल्स टू माइनस का ए माइनस बी पावर स्क्वायर, हमने वैसे के वैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या आपको जो है स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसके ऊपर रूट का साइन लगा देंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। रूट ऑन बोथ साइड लगाने से क्या होता है कि जो स्क्वायर पावर है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो पहले माइनस माइनस की पावर दोनों तरफ लगी हुई है, तो माइनस को माइनस से क्या कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया। तो अब ये होगा कि 49 के ऊपर आप लोग रूट लगा दोगे, ये रहा रूट लग गया 49 के ऊपर रूट, और ए माइनस बी के ऊपर भी आपने रूट जो है पुट कर दिया, ठीक है। अब रूट्स लगाने से फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलता है आपको, कि जो पावर स्क्वायर लगी हुई होगी वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, दोनों की आपस में जंग है, तो टाटा बाय बाय, स्क्वायर रूट ख़त्म। तो अब 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपके पास, पता है आपको, आसान है।
इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी कि 7। तो आपके पास पीछे क्या बच गया, जो बच गया वो आपने लिख दिया a माइनस बी, क्योंकि आपके पास रूट तो ख़त्म हो गया ना, तो जो ख़त्म हो गया तो वो तो ख़त्म हो गया। तो a माइनस बी का आपके पास आंसर आ गया है 7। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। और 49 का रूट यानी 7 का, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो 7 होता है। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।